दुनिया की तेज़ तरीन फ़्लाइट का रिकॉर्ड पीआईए के पास, दुनिया की लंबी तरीन फ़्लाइट का रिकॉर्ड पीआईए के पास, दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बनाने का रिकॉर्ड पीआईए के पास। तो आए दोस्तों, आज आपको पीआईए के अच्छे दिनों के बारे में बताते हैं। वो पीआईए जिसको बेचने की आजकल बातें हो रही हैं और कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आखिर पीआईए खसारे में क्यों जा रही है? जहां पूरी दुनिया की एयरलाइंस सालाना लाखों डॉलर मुनाफा कमा रही हैं, वहां पीआईए क्यों खसारे में जा रही है? तो आज की इस वीडियो में आपको पीआईए के बारे में डिटेल से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है आतिफ महमूद चीमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फो एट आतिफ। तो वीडियो में आगे चलने से पहले अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो सके। तो दोस्तों आज बात करते हैं पीआईए के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कराची से लंदन की फ़्लाइट के लिए जहाज़ के सफ़र में पूरे 8 घंटे का वक्त दरकार होता है, लेकिन आज से 60 साल पहले पीआईए के पायलट्स ने इस सफ़र को सिर्फ़ और सिर्फ 6 घंटे में सरअंजाम दिया और लंदन के एयरपोर्ट पर फ़्लाइट को लैंड किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा त्यारा नहीं है जो पीआईए के मुकाबले में आसमान में रहा हो। 2005 में पीआईए के जहाज़ ने पूरे 23 घंटे के लिए आसमान में फ्लाइंग किया था, ठीक है, जो कि एक वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। आज तक दुनिया की कोई भी ऐसी एयरलाइन नहीं है जो 23 घंटे तक आसमान में हवा में रही हो। इसके अलावा जैसा कि आप लोग देखते हैं कि पीआईए का एक स्लोगन लिखा होता है, ग्रेट पीपल फ्लाई विद पीआईए। तो इसकी भी हिस्ट्री क्या है, तो ये इस पर क्यों लिखा होता है? तो दोस्तों पुराने वक्त की बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की बीवी पीआईए पर सफ़र कर रही थी लंदन के लिए। जब जहाज़ लैंड हुआ तो उन्होंने अपनी सीट से आके पायलट्स को हाक कर लिया। तो जब उन्होंने पूछा कि आपको ये फ़्लाइट कैसी लगी, तो ये उनके वर्ड थे, ग्रेट पीपल विद पीआईए। तो तभी से ये वर्ड पीआईए के स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 1985 में दुनिया की जिस टाइम बेहतरीन एयरलाइन चल रही है एमिरेट्स, जिसका दुनिया में एक नाम है, जिनके पास बहुत ज़्यादा तैयारी हैं, 1985 में एमिरेट्स एयरलाइन शुरू करने से पहले एमिरेट्स को जो जनाब इन्होंने ट्रेन किया है, 1985 में दुबई ने पाकिस्तान से पीआईए एयरलाइन से 2 त्यारे लीज़ पर लिए थे, जो पीआईए की पूरी टीम और 2 जहाज़ जाके एमिरेट्स एयरलाइन को शुरू करने के लिए ट्रेनिंग दिया करते थे। और दुनिया की बहुत सी एयरलाइन को ट्रेनिंग देने वाला अदारा पीआईए ही है, जो आज कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है और कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। एमिरेट्स जो दुनिया की इस टाइम बेहतरीन एयरलाइन बन चुकी है, 1985 में पीआईए से 4 जहाज़ लेकर अपनी एयरलाइन का आगाज़ शुरू किया था। इससे पहले दुबई के पास अपनी कोई एयरलाइन नहीं थी, ना ही उनको इस चीज़ का पता था कि किस तरीके से एयरलाइन का आगाज़ किया जाता है, किस तरीके से इनको ट्रैवल करवाया जाता है। तो ये उनकी एयरलाइन के आगाज़ में पीआईए ने एक अहम किरदार अदा किया है। और एमिरेट्स जब एयरलाइन स्टार्ट हुई है तो उनके पास अपने जहाज़ नहीं थे, तो दुबई ने पीआईए से 4 जहाज़ लीज़ पर लेके अपनी एयरलाइन स्टार्ट की थी, जो कि बाद में उन्होंने इनको रिटर्न कर दिए हैं। लेकिन आज पीआईए कहाँ पर है, और आप लोग देख सकते हैं कि एमिरेट्स आसमान की किस बुलंदी पर पहुंच चुकी है। और अब जानते हैं कि पीआईए के खसारे में जाने की वजह क्या है। जहां एमिरेट्स 1985 में स्टार्ट होकर इस टाइम आसमान की बुलंदी पर पहुंच चुकी है, वहां पीआईए आसमान से ज़मीन पर किस तरीके से आ चुकी है। जिसके पास दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड थे, वो एयरलाइन आज इतने खसारे में क्यों है? इसको ख़रीदने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा? इसकी पीछे रीज़न क्या है? तो दोस्तों पीआईए के खसारे में जाने का एक बड़ा रीज़न हमारे मुल्क की सियासी हालात हैं, जिसकी वजह से पीआईए की इन हालात में पहुंच चुकी है। यहाँ पर जो भी जिसकी भी सियासत आई, उन्होंने बाप का माल समझ के इसको इस्तेमाल किया। किसी ने भी मुल्क की खातिर सोचा ही नहीं। और मुसलसल सालों से, पिछले कई सालों से पीआईए खसारे में ही चल रही है। इतनी फ्लाइट्स होने के बावजूद, ट्रैवल करने के बावजूद भी पीआईए के खसारे में जाने की ऐसी वजह क्या है? तो दोस्तों अभी चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप गूगल पर भी सर्च करें पीआईए के जो मुलाजिम हैं, तो इस टाइम पीआईए के 10,300 मुलाजिम ऑन ड्यूटी होते हैं, जिनमें से 2500 के करीब जो है वो रिवर्स पर रखे गए हैं और बाकी ऑन टाइम पीआईए पे ड्यूटी सरअंजाम दे रहे होते हैं।
तो इस टाइम जो PIA के पास टोटल जहाज़ हैं, जो टोटल फ़्लाइट्स हैं, जिनमें बोइंग 77 और कुछ अदर फ़्लाइट्स हैं, वो ओवरऑल PIA के पास 335 फ़्लाइट्स हैं, सॉरी 300 बोल रहा हूँ, 35 फ़्लाइट्स ओवरऑल फ़्लाइट हैं PIA के पास, ठीक है, जिनमें से भी 35 ऑन अराइवल इस टाइम ट्रैवल नहीं कर रहे। इसमें से भी 23 फ़्लाइट्स जो हैं इस टाइम ऑपरेट कर रही हैं, इनमें से भी 5 जो हैं अभी रिसेंटली इन्होंने ट्रैवलिंग के लिए तैयार की हैं। इससे पहले 18 जहाज़ चल रहे थे। अगर आप 35 के 35 फ़्लाइट्स ही इस टाइम ऑपरेट करें तो उस पर अगर आप इसके अमले को डिवाइड करें तो आप देखेंगे कि एक फ़्लाइट पे तकरीबन 600 से प्लस जो अमला है वो एक फ़्लाइट पे सर अंजाम दिया गया है, जो कि बिल्कुल ज़्यादती है। जिसकी भी हुकूमत आई उसने जनाब अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त ऐसे बदली किए हैं कि जैसे बाप का माल ही समझ के किया हुआ है। अभी के इस टाइम जो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस हैं, एमिरेट्स है या टर्किश हैं, उनके पास भी इतना अमला मौजूद नहीं है, जिनकी लॉन्ग फ़्लाइट्स ट्रैवल कर रही हैं पूरे यूरोप में, अमेरिका, कनाडा जैसी कंट्रीज़ में। उसके बावजूद भी इनके पास इतना अमला नहीं है जितना कि जनाब PIA के पास है। और अगर इस टाइम जो जनाब जितनी फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं उन फ़्लाइट्स के हिसाब से देखा जाए तो 600 बंदा जनाब एक फ़्लाइट पे आ रहा है। और अगर जनाब अभी रिसेंटली 5 साल की पाबंदी के बाद आप देख सकते हैं कि जो 10 फरवरी को पहली फ़्लाइट यूरोप के लिए ऑपरेट हुई है इस्लामाबाद से पेरिस के लिए, और सेकंड फ़्लाइट भी जा चुकी है। अभी तो थर्ड फ़्लाइट्स रूटीन में आ चुकी हैं 5 साल के लिए। तो इसको यूरोप के लिए यूरोप में भी बैन किया जा चुका था। पाकिस्तान की वहाँ एक ही फ़्लाइट थी जो लाहौर से या इस्लामाबाद से पाकिस्तान से डायरेक्ट कनाडा के लिए लॉन्ग ट्रैवल कर रही थी, टोरंटो के लिए। और पिछले 5 साल से सिर्फ वहाँ लॉन्ग फ़्लाइट वही थी, लेकिन अभी रिसेंटली यूरोप ने PIA से पाबंदी ख़त्म कर दी है। तो अभी जो PIA की फ़्लाइट है वो पेरिस के लिए, यूरोप के लिए ट्रैवल कर रही है। इन फ्यूचर अभी जो प्लान किया जा रहा है, जो न्यूज़ आ चुकी है उसके मुताबिक अभी जो न्यू ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रही है PIA वो बरतानिया के लिए होगा। तो ये सबसे बिग रीज़न, बड़ा रीज़न PIA के खसारे में जाने की वजह ही सिर्फ यही है कि PIA का इस टाइम अमला बहुत ही ज़्यादा है, जबकि PIA के पास जो फ़्लाइट्स हैं, जो जहाज़ हैं वो बहुत कम है और इनके जो डेजिग्नेशन है वो भी बहुत कम है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि इसके मामला बेहतर हो जाएंगे। अगर कोई बेहतरीन सियासतदान आता है जो मुल्क के बारे में सोचता है तो इंशाल्लाह ताला PIA एक दफ़ा फिर अपने अरूज का नाम लेकर दुनिया में उतरेगी और एक बेहतरीन नाम बनाएगी। आज भी इसमें कोई शक नहीं है कि PIA फ्लाइंग करना जानती है, सारे मामला करना जानती है, लेकिन सिर्फ मुल्की हालात और ये जनाब पीछे जो उसका बैक अमला है उसकी वजह से ये सारे में चल रही है। नहीं तो आज भी जैसे फ्रांस में स्टार्ट हो गई है, बरतानिया में हो गई है, इन फ्यूचर अगर ये बेहतरीन तरीके से ट्रैवल करती है, इसके अमले को कम किया जाता है तो ये दुनिया की एक बेहतरीन एयरलाइन बनकर दुनिया में उभरेगी। तो ये थी जी आज की PIA के बारे में वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें और मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो को वॉच करें, सपोर्ट करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।